सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दिया। और सचमुच ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और खास समय है, क्योंकि ये वक्त में और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं। और ये बात सच है कि मेरे और आपके जीवन में ये वक्त जो होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस समय हमें मिल जाता है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसीलिए प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु में विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने हम सबको भला चंगा सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सचमुच मेरे और आपके प्रभु की दया और करुणा ही है मेरे प्रियो, जो आपको और मुझको हमारे प्रभु की निकटता में लेकर आती है। और न सिर्फ निकटता में लेकर आती है, मगर आपको और मुझको सुरक्षा का वायदा करती है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत सा वचन परमेश्वर के वचन के अंदर में और आप देखते हैं, और वो है भजन 119 उसका पद 105। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि पर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सचमुच मेरे और आपकी जिंदगी में जैसे आपको और मुझको चलना है और उस रास्ते में पूरी रोशनी का वायदा परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे करता है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन इस खूबसूरत वायदे के बाद भी मेरे और आपकी जिंदगी में एक समस्या है जो हमेशा बनी ही रहती है, और वो समस्या मेरे और आपकी जिंदगी में अंधकार की तरह आती है। जी हाँ, जैसे आप और मैं आज के समय इस संसार में जानते हैं, जिस दौर में मैं और आप रहते हैं, इंसान अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जी हाँ, और न सिर्फ जिंदगी की जद्दोजहद है, मगर अपने फ्यूचर की चिंता भी आपको और मुझको लगातार सताती रहती है। और इसलिए मैं और आप अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा कोई भी लम्हा नहीं जाने देना चाहते जहां पर हमें आगे बढ़ने के लिए हम अपनी जिंदगी में एफर्ट को कम डालें। हम जरूरत से ज्यादा और बहुत ज्यादा एफर्ट अपनी लाइफ में आज के समय में कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब मैं और आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी उम्मीद में और आप कर रहे हैं। जो एफर्ट हमने और आपने लगाया है उसका रिजल्ट मेरे और आपके हाथ में नहीं आता। और जब ऐसी बातें आती हैं तो मैं और आप बेचैन हो जाते हैं। जी हाँ, ये वो अंधियारा है मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में, जो आपको और मुझको निरंतर परेशान भी करता है और बेचैन भी करता है। पर परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे प्रभु का वायदा, जी हाँ, हमारा प्रभु आपसे और मुझसे वायदा करता है कि हमारे प्रभु का वचन जो है मेरे और आपके पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन जाता है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जब उजियाले की बात करते हैं हम, तो प्रभु के वचन में उस खूबसूरत रोशनी को मैं और आप देखते हैं जो आपको और मुझको मती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 32 और 33 पद के अंदर में देखने को मिलता है। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ पर प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जी हाँ, जिन बातों के लिए मैं और आप अपनी जिंदगी में शायद बहुत समय से कोशिशों में लगे हैं, हमने अपना 100% दिया है, हमारी एफर्ट कम नहीं है मगर जरूरत से ज्यादा हमने लगाई है, लेकिन प्रभु का वचन आपसे और मुझसे इस घड़ी कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये बात आपको और मुझको तसल्ली देती है मेरे प्रियो, क्योंकि कभी कभी हम भी नहीं जानते कि हमें उस समय में क्या चाहिए होता है। ये हमारी सोच है, हम मानवीय सोच में ऐसा सोचते हैं, पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे वायदा करता है और आपसे और मुझसे कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। और जब सब वस्तुएं चाहिए तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो मेरे लिए और आपके लिए प्रभु के वचन में लिख कर दर्ज कर दी गई है। और वचन अगर 33 पद में और आप देखते हैं तो यहाँ लिखा है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात है ना। हम अपनी जिंदगी में शायद बहुत सारे एफर्ट को लगाकर थक चुके हैं,
हम परेशान हो चुके हैं। हम सोचते होंगे हमने बहुत मेहनत कर ली और अभी भी कोई रिजल्ट मेरी जिंदगी में मेरे हाथ में नहीं है, मुझे मेरा फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का वचन आपसे और मुझसे इस घड़ी कहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज में जुट जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, इस संसार में रहते हुए ही अपने परमेश्वर के साथ चलने की सोचें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके राज्य की खोज में लगे मेरे प्रियो। जी हाँ, अब वक्त आ चुका है मेरे प्रियो कि मैं और आप इस बात में इस सोच में अपने समय को गुजारें। जी हाँ, अपनी जिंदगी का कुछ लम्हा अपने प्रभु के वचन की ओर, अपने जिंदगी में प्रभु के वचन की ओर मनन करते हुए सोचें कि मुझको और आपको प्रभु के राज्य के बारे में सोचने की जरूरत अब आ चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं और आप प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज में लग जाते हैं तो प्रभु मुझसे और आपसे वायदा करते हैं कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जी हाँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बांधी है कि तुम्हें ये मिलेगा और वो नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा और उतना नहीं मिलेगा। मगर प्रभु का वचन कहता है सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, पर करने की एक जरूरत है, जो वो करने की बात है मेरे लिए और आपके लिए। जो एफर्ट जो हम बहुत चीजों में लगाकर अब थक चुके हैं, अब एफर्ट आपको और मुझको इसमें लगाना है मेरे प्रियो कि मैं और आप प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज करें। जब मैं और आप खोज की बात करते हैं तो हम सोचते हैं हमारा प्रभु यीशु तो हमारे पुकारते ही प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने वचन में यही वायदा आपसे और मुझसे करता है। जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक सोचते हैं और ये सच भी है मेरे प्रियो। लेकिन एक बात है जो मेरे और आपकी जिंदगी में बेहद जरूरी है और जो प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप इसकी जानकारी रखें। मैंने और आपने अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर को शायद अब तक सिर्फ एक प्रोवाइडर की तरह देखा है मेरे प्रियो, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं और आप अपने प्रभु को एक पिता के समान ढूंढें। हम उस बच्चे को याद करते हैं जब एक छोटे से बच्चे से थोड़ी देर के लिए उसकी माँ अलग हो जाती है और वो जब बहुत ही शिद्दत से अपनी माँ को ढूंढने लगता है, उस वक्त आप उसके हाथ में उसकी कितनी भी फेवरेट चीज दे दीजिए, उसे जो चीजें कितनी भी पसंद है, लेकिन उस वक्त उस चीज का वो इनकार करता है और उस वक्त वो कहता है उसे सिर्फ उस वक्त उसकी माँ चाहिए होती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खोज, कुछ ऐसी ही चाहत अपने परमेश्वर के लिए आपको और मुझको करने की जरूरत है इन दिनों में मेरे प्रियो। और सिर्फ एक प्रोवाइडर की तरह नहीं, क्योंकि वो प्रोवाइडर है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे यही कहता है। और बाइबल के अंदर तो वचन के अंदर ऐसी 16 उपाधियां हमारे परमेश्वर को दी गई हैं और मैं और आप जानते हैं हमारे प्रभु को यहोवा यीरे, उपाय करने वाला परमेश्वर कहा जाता है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर कहा जाता है। यहोवा शम्मा, उपस्थित रहने वाला प्रभु है हमारा। यहोवा शालोम, शांति देने वाला परमेश्वर है। और ऐसे 16 उपाधियों से परमेश्वर को हम वचन के अंदर पाते हैं। प्रभु को नवाजा गया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और जब वो प्रोवाइडर है, जी हाँ, वचन के अनुसार में और आप देखते हैं कि वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने का वायदा करता है, हमारे लिए उपाय करता है, हमें चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमारे साथ रहने का वायदा करता है। ये आप और मैं जानते हैं मेरे प्रियो, और ये आशीषें हैं मेरे और आपकी जिंदगी में। लेकिन अब जरूरत है कि मैं और आप अपने प्रभु को एक पिता के समान ढूंढें, उस बच्चे के समान ढूंढें जिसकी जिंदगी में तो सब कुछ है, उसकी फेवरेट चीज भी सामने है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें उसकी माँ को ढूंढ रही हैं। जी हाँ, मैं और आप इसी तरह अपने प्रभु की खोज में लग जाएं, राज्य और धार्मिकता की खोज, अपने परमेश्वर के वचन की ओर। जब मैं और आप अपना मन लगाते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप अपना ध्यान अपने परमेश्वर के वचन की ओर लगाते हैं कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है और मैं बस अब वही करूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बातें मैं और आप चाहते हैं वो मेरी और आपकी जिंदगी से दूर हो। क्योंकि प्रभु आपसे और मुझसे कहते हैं मेरे प्रियो कि तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इतना खूबसूरत वायदा प्रभु आपसे और मुझसे करते हैं। बस एक खूबसूरत सा एफर्ट आपको और मुझको लगाना है। और बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है, भजन 105 उसका पद 3 के अंदर में, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का
हृदय आनंदित हो। जी हाँ, जब मैं और आप अपने प्रभु के खोजी बन जाते हैं, आनंद, आशीषें और बरकत यकीनन मेरे और आपकी जिंदगी में दस्तक देने लगती हैं और हम उसे अपने दोनों हाथों से बटोरने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत ही प्यारी सी बात भजन 119 उसके 44 और 45 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। जी हाँ, प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चलने लगते हैं, परमेश्वर के वचन को थाम कर जीने लगते हैं, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की ओर अपने मन को लगा लेते हैं, तो प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि मेरे लिए और आपके लिए वो एक चौड़ा स्थान तैयार करता है। और वचन कहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। जी हाँ, तो मैं और आप अपनी जिंदगी को मेरे प्रियो अपने प्रभु के लिए तैयार कर दें और अपने प्रभु को उस बच्चे के समान ढूंढना शुरू कर दें, तो यकीनन जो प्रभु ने आपसे और मुझसे वायदा किया है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्रभु का वायदा सच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई हो। प्रेज द लॉर्ड।